हाय गाइस, आज हम बात करेंगे कि सीएसएस में लिस्ट कितने टाइप की होती है और इनका क्या यूज़ होता है। तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड पे। मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड पे और यहाँ मैंने एक list.html का डॉक्यूमेंट बना लिया है जिसमें मैं एक बॉयलर प्लेट डालूंगा फटाफट और यहाँ पे नाम लिख दूंगा लिस्ट इन सीएसएस। मैं बॉडी के अंदर एक यूएल टैग लगाऊंगा जिसके अंदर मैं कई सारी एलाइज लिखूंगा। इनका मैं नाम लिख देता हूँ अभी के लिए टाइप्स ऑफ लिस्ट और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैं इसको भी डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि मैं इसका नाम चेंज कर दूँ और इसको मैं नाम दे दूंगा ओ एल। अब ये यू एल और ओ एल क्या होता है? यू एल का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और ओ एल का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। मैं इसको लाइव कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने इसको लाइव कर लिया और आप देख सकते हो कि ये मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको कुछ इस टाइप से दिखती है लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में ये आपको काउंटिंग में दिखती है। अब इसमें हम कई सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं आपको स्टाइलिंग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक स्टाइल का टैग लगा लूँगा जिसके अंदर हम अपनी स्टाइल लिख रहे होंगे। यहाँ मैं एक यूएल को एज ए एलिमेंट सेलेक्टर ले लेता हूँ। यूएल, इसके अंदर हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप। सबसे पहली चीज़ लिखेंगे हम नन। तो आप देखोगे कि जितने भी मेरे यहाँ पे आइकन्स आ रहे थे वो सब गायब हो चुके हैं क्योंकि मैंने उसमें से स्टाइल हटा दिया। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर सकता हूँ जैसे कि सर्कल। अब मैंने इसमें सर्कल लगाया है तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ अलग से सर्कल्स आ गए हैं जो होलो हैं। इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं। हम यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे ये स्क्वायर टाइप के आइकन बन जाएंगे। स्क्वायर के अलावा मैं यहाँ पे डेस्क भी लिख सकता हूँ, बाकी डेस्क भी लिख सकता हूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही था स्टार्टिंग में जो आपने देखा था। तो ये चार टाइप होते हैं आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट के। अब चलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट पे। ओ एल का मैं एक एलिमेंट सेलेक्टर लगा लूँगा यहाँ पे और यहाँ पे भी लिखूँगा लिस्ट स्टाइल टाइप नन सबसे पहले। तो मैंने यहाँ से जैसे यहाँ पे नन लिखा वैसे आप देखोगे कि यहाँ पे से मेरी काउंटिंग गायब हो चुकी है। अब इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं? अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि लोअर अल्फ़ा क्या होता है। लोअर अल्फ़ा होता है हमारा जो हमारी ABCD है वो स्मॉल केस में आ जाएगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको अगर अपर कर दूँ तो हमारी सेम ABCD कैपिटल लेटर्स में आ जाएगी। ये हो गए हमारे दो टाइप। इसके अलावा हमारे होते हैं एक रोमन, अपर रोमन, लोअर रोमन। रोमन काउंटिंग्स आ जाएगी आपकी कैपिटल में और एक लोअर केस में, लोअर रोमन। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसके अलावा भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है लोअर ग्रीक का, जो कि ऑप्शन मुझे तो ज़्यादा समझ में आता नहीं है, बट आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो कहीं पे। तो ये है हमारी लिस्ट के टाइप। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप यहाँ पे इमेजेस भी डाल सकते हो अपनी लिस्ट के अंदर। आप यहाँ पे सिर्फ लिखोगे लिस्ट स्टाइल इमेज और यहाँ पे URL, और मैंने यहाँ पे एक URL बनाया हुआ है जो कि राइट एरो का है। मैं यहाँ पे एक राइट एरो डाल दूंगा तो आप देखोगे कि मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट में अब एरो बन जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज लगा दी है। इस इमेज को अलावा भी मैं दूसरी इमेज यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने एक और इमेज ली हुई है जो कि है स्क्वायर पर्पल। तो मेरे अब जो है अब मेरे यहाँ पे स्क्वायर्स लगे हुए हैं। तो इसी तरीके से आप जो चाहे इमेज लगा सकते हो यहाँ पे OL और UL के अंदर। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। अब इस पोजीशन अगर मैं इनसाइड कर दूँ तो मेरी लिस्ट थोड़ी सी इनसाइड हो जाएगी और इसी को मैं अगर आउटसाइड कर दूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो मेरी लिस्ट वापस वैसी हो जाएगी। ये चीज़ आपकी दोनों में ही काम करती है। तो अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करके इसमें लगा दूँ तो ये चीज़ मेरी सिमिलरली उसी तरीके से नीचे भी काम करेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप CSS सीखने में थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं तो